जय हिंद बच्चों। तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारा एक प्यारा सा क्लास में जिसका नाम है समानांतर श्रेणी और जिसको कहते हैं हम लोग एपी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 हमारा होने वाला है। इसका मतलब कि डायरेक्ट पार्ट 3 तो लिख नहीं दिए हैं, इसका मतलब है कि पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका, पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। और एक्सरसाइज की बात किया जाए तो 5 पॉइंट हमारा 1 चलने वाला है और समानांतर श्रेणी और एपी और बिल्कुल एनसीईआरटी के माध्यम से और प्रत्येक प्रश्न को हम लोग आज सॉल्व करेंगे एकदम नए अंदाज में। तो चलिए देखिए लेकर, देखिए ध्यान से। हमारा जो पीछे वाला क्लास था वो कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट। पहला क्लास में हमारा हुआ है टोटल फार्मूला कंप्लीट, थ्योरी कंप्लीट है कि नहीं है? कोई दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं। और इस और अगला क्लास में कोची हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 टोटल कंप्लीट। और आज हम लोग पढ़े क्वेश्चन नंबर 3। और ध्यान से समझिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव इतना उठता है ना जितना तुम लोग नहीं उठ पाते हो। एकदम ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्या है कि अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, और हम नहीं चाहते हैं कि मेरे रहते तुम लोग को नज़र घटेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए समझिए। ए लेकिन मोबाइल कोई ना ले ले है? मोबाइल ले ले से लाओ, मोबाइल लाइए, फेंको। कल है बताएं? अरे गधा कहीं की चल जाता अरे मोबाइल वाह हमारा फिर से। कल है ना हम आपको OnePlus के बारे में बता रहे थे, तनिका OnePlus। चलिए देखिए, हमारे पास 3 मोबाइल हो चुका है और आपको किसी को चाहिए तो 2-2 हज़ार में लेके जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है कि निम्नलिखित। निम्नलिखित का मतलब होता है कुछ बताइए, नीचे लिखा हुआ है। अब तो कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी, एपी का मतलब पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। कहता है कि एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद किसे कहते हैं बाबू? जैसे में हम आपको पहला नंबर क्वेश्चन उठा कर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर के माँ पहला कहता है कितना है? देखिए 3 1 -1 -3 डॉट 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 डॉट। अब कहीं तक भी जा रहा है, इससे हमको मतलब नहीं है। तो इसको हल करना है और इसको मैं बताना ही है कि इसमें प्रथम पद बताइए और सार्व अंतर मतलब कि कॉमन डिफरेंस बताइए, डी बताइए। ऐसा सुन में तो सबसे पहले हमको इसको कहेंगे कौची? दिख रहा है जी ब्लू का ना? दिखेगा, ये दिखेगा, देखो है ना, उजला है, दिखेगा। गोर लेकर नहीं सो दूर से दिख जाता है कि नहीं है? जैसे मैं तोहनी से हम खोड़ी दिख जाएंगे। देखिए यहाँ से ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ है 3, यहाँ दिया हुआ है 1 -1, यहाँ -3। तो हम लोग बाबू इसको कहते हैं ए, इसको A1, फिर इसको A2, इसको A3। ऐसे भी कह सकते हैं। इसका अरे अनेक प्रकार के नाम हैं, आप जिसको जो चीज़ मान सकते हैं, A B C D कुछ हो मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि नहीं है? तो जो हमारा सबसे पहले रहता है उसको कहते हैं बाबू कोची? पहले इसको हल करेंगे। जो सबसे आगे रहता है उसको कोची कहते हैं? प्रथम पद। कोची कहते हैं बाबू? प्रथम पद। तो बताइए कि हमारा प्रथम पद का मान कितना है? 3 है। कितना है? 3। और ऑब्जेक्टिव आप लोग खोल के देख लीजिएगा, आपको मिलेगा ऐसा 100% मिलता है। कि बताइए बाबू कि ए और सार्व अंतर इसमें से निम्नलिखित में से कौन होगा? चलिए अब इसका हमको सार्व अंतर निकालना है, मतलब डी निकालना है। तो डी ना निकलेगा? निकल जाएगा। क्या कर सकते हैं बताइए कि डी बराबर क्या? बराबर डी बराबर फार्मूला होता सार्व अंतर बराबर दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो दूसरा पद का मतलब A2 कह सकते हैं बाबू, चाहे इसको A1 ना माने हैं, हम लोग A1 माने हैं और A1 माइनस A करेंगे, कोई दिक्कत? अब D बराबर A1 का मान कितना है बाबू? 1 है और बीच में माइनस है ना, माइनस, और इसका वैल्यू 3। तो मतलब कि D बराबर हमारा कितना हो गया? -2। यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। समझने में किसी प्रकार कोई दिक्कत बन जाएगा ना? चलिए तो ये हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए और अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो क्या कहता है से समझिए। दूसरा कहता है, देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पहले उतार लेंगे उसके बाद बनाएंगे। कहता है कि -5, उसके बाद -1, फिर 3 7 डॉट 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 दिया हुआ है। तो हम इसको मान सकते हैं। मान लीजिए हमारा ये हो गया A, इसकी ये हो गया कोची A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 हो गया, है कि नहीं? सामने सामने मान लिए है ना? समझ में आया? अब सबसे पहले निकालेंगे हम लोग प्रथम पद। कौन सा पद? प्रथम पद। तो लिख दीजिए प्रथम। हाँ हल तो लिखवे नहीं किए जी, लिख दीजिए हल, ना तो रुस जाएगा।
लिख दीजिए कि हल प्रथम पद बराबर प्रथम कितना हो सकता है बताइए आप लोग। प्रथम पद जो सबसे पहले रहता है उसको प्रथम पद, प्रथम का मतलब पहला। अब पहला कितना है -5। अब हमको निकालना क्या है डी मतलब सार्व अंतर। तो लिख दीजिए सार्व अंतर बराबर, एक बार हिंदी में लिख देते हैं हम लोग सार्व अंतर। सार्व अंतर बराबर फार्मूला क्या होता है बताइए, दूसरा पद घटाओ माइनस पहला पद। तो लिख दीजिए कि दूसरा पद माइनस क्या पद, पहला पद या तो प्रथम पद, पहला पद या तो प्रथम पद। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए हम निकालेंगे यहाँ से दूसरा पद का मान कितना है बाबू, लिख दीजिए -1, फिर बीच में करना है माइनस, ये फिर दूसरा कुछ है -5, तो ब्रैकेट के साथ लेके हम लोग -5। अब देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, एकदम जरूरी है। तो यहाँ लिखेंगे -1, माइनस माइनस में गुना करें क्या होता है प्लस, लिख दीजिए हम लोग प्लस का 5। देखिए बड़ा कौन है बाबू 5, और घटेगा ये निश्चित है हमारा, घटेगा क्योंकि निश्चित है ये है, नहीं घटेगा तो दिक्कत ना है जी, घटाना जरूरी है। तो 5 में से 1 जाकर कितना बचेगा 4। अब आप लोग को दिक्कत है कि प्लस में लिखा है कि माइनस में है कि नहीं है। देखिए जोन बड़ा रहता है उसी के साथ हम लोग चलते हैं। मान के चलो कि लड़ाई झगड़ा हो गया, अब तो नहीं केकर साइड लेगा, पिटाइला का कहते हैं जो लेकिन पिटा गया उसको साथ चलेगा कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं वो हमको मार दिया ना है वो बरियरका के साथ चलेगा, अरे हाँ हमको मारा है एक साथ रहेंगे तो हमको कोई नहीं मारेगा। अब पिटलके के साथ रहो ना, एक साथ रहेंगे तो आओ कोई हमको मार के चल जाएगा कमजोर समझ के। तो बताइए कौन बरियार है, 5 है और 5 कोची में है प्लस में, तो इसको हम लोग कोची में रख सकते हैं प्लस में, हाँ माइनस में गधा कहीं के आया सुन में, कोई दिक्कत नहीं ना। तो नहीं अपन स्पाइनल कोड का भरपूर उपयोग करो और आगे आवो, जितना कष्ट में हम हैं हाँ सही है। अगर अभी वो ठग गया ना तो उन्हें स्पाइनल कोड में से 2 हड्डी गायब कर देंगे हम। चलो यहाँ तक मिटा दें, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन नहीं बल्कि स्क्रीनशॉट मार करके देखिए। आप लोग पढ़ते होंगे ऑनलाइन ज़रूर है कि नहीं, जो क्वेश्चन में डाउट रहता है पहले अपने से बनाइएगा, अगर डाउट क्लियर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसका सहारा ले सकते हैं। ये ना कि छापने वाला सहारा नहीं लीजिएगा, छापे वाला सहारा कभी मत लीजिएगा। देखो बोले ना हम कि छाप। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब समझिए, अब हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटाना अति आवश्यक है क्योंकि नहीं मिटेगा तो दिक्कत नहीं बल्कि आपत्ति है। लाइनें से जो याद करता है ना वो समझिए कि मूर्खानंद चौपाटा 16 दूनी 8, हाँ मूर्खानंद चौपाटा 16 दूनी 8 पहाड़ा है उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए बाबू, कौची कहता है क्वेश्चन नंबर 3, समझिएगा एकदम ध्यान से। कहता है कि 1/3, यहाँ 5/3 और यहाँ 9/3, यहाँ 13/3, मतलब सब में 3 3 दे लीजिए। यहाँ पे कहता है कि लो भैया डॉट 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 है, तो इसमें कहता है कि आपको प्रथम पद ज्ञात करना है। तब मतलब कि हर बार लिखना जरूरी है कि A1 A2 A3 4, नहीं ना, आप लोग समझदार बच्चे हैं, एकदम नेक हैं है कि नहीं है। तो A1 का मान अगर कहेंगे कि हल, क्या करेंगे हल, तब प्रथम पद क्या करेंगे प्रथम पद। बताइए प्रथम पद कौन सा हो जाएगा 1/3, 1/3। हमको निकालना है डी, क्या निकालना है डी, मतलब कि A2 माइनस A1, तो A2 किसको मानेंगे 5/3। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए -1/3। और बताओ मनीष कि 3 3 कैल्शियम 6 होता है, 3 3 कैल्शियम 3 होता है। चलो बहुत अच्छी बात है, तालियां इसके लिए। हम हाँ 7 करोड़ मिलेगा तुमको, चिंता मत करो। चलो 3 3 कैल्शियम कितना होगा 3, 3 से 3 खत्म, ऊपर कितना 5 - 1 = 4 और बटा में 3, 5 में से 1 जाता तो 4 ना बचता है, इतना घटाव हमरो आता है। चलिए देखिए, तब मतलब कह सकते हैं कि हमारा A बराबर निकल गया कितना बाबू 1/3। और इतना ही नहीं, D बराबर भी हमारा निकल गया कितना 4/3। तो बता सकते हैं कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, बन जाएगा, एग्जाम में आएगा था एकदम फोड़ के रख देना है। बना लिया है, वाह संस्कार, उम्र से बड़े हैं इसके संस्कार। इसको मिटार भी दिए हैं, तुरंत तुरंत चलना है क्योंकि हम लोग NCERT सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देख लेते हैं एक बार।
है कि नहीं बाबू? कौची कौची कहता है जी? 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से देखिए बाबू, आप लोग जो 8वां 9वां में कैलकुलेशन पढ़े होंगे, पॉइंट वाला जोड़ घटा गुना, उसी को समझ में आएगा यहाँ दुगुना। ठीक है, कोई दिक्कत? अब धमन कुछ गलत बोल दिया का? चलो देखो, सबसे पहले हम लोग ए मतलब कि हल लिखेंगे। कुछ लिखेंगे बाबू? हल। तो प्रथम पद, कौन सा पद? प्रथम पद मतलब पहला पद। चलिए, तो पहला पद हमारा कितना आएगा? 0.6, तो 0.6 दे दिए। अब निकाल गए सार्वंतर, क्योंकि कहता है कि सार्वंतर भी बताइए हमको, है कि नहीं है? तो डी निकालिए। क्या निकालेंगे? डी। तो कितना होता है? A2 माइनस A1। तो डी का डी करिए। A2 का मान कितना है बाबू? 1.7 और माइनस करेंगे 0.6। घटाओ नहीं आता है, सिखा देते हैं। पॉइंट वाला घटाओ ध्यान समझना। पहले कहता है कितना? 1.6, 1.7 में से घटाना कितना है? 0.6। पॉइंट वाला के सामने सामने रखिएगा, चाहे जैसे रहे। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचता है। पॉइंट के पॉइंट है 1 के 1, तो मतलब हमारा 1.1 आएगा। तो घटाला के बाद 1.1, तो कह सकते हैं बाबू कि हमारा ए का मान आया है 0.6 और डी का मान आया है 1.1। मतलब कह सकते हैं कि a बराबर 0.6 एंड d बराबर 1.1। यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत है नहीं ना? बस समझ में आ गया? तो आप अपना किताब खोल लीजिए और क्वेश्चन नंबर की बात किया जाए तो 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन नहीं बना हुआ है आगे, इसलिए हम आप ही से क्वेश्चन पूछेंगे, है कि नहीं है? इसमें जितने प्रश्न होते हैं सभी आपको बताना है, क्योंकि हमारा पीछे नहीं बना हुआ है। तो अब हम चलते हैं, नया स्लाइड लेकर के पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा पेन को सेट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग एक लंबा सफ़र तय करने वाले हैं, है कि नहीं है? लंबा सफ़र मतलब समझते हो बाबू? केदारनाथ जा रहे हैं। देखिए, पहले वो किताब हमको दे दीजिए, जैसे हिंदी आप पढ़ लेते हैं। हिंदी कमज़ोर है जी पढ़ने में। देखिए, सबसे पहला कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। कहता है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित का मतलब यहाँ पर 15 को दिल है, इसमें से चेक करना है वो कौची कौची। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, कौन कौन एपी में है। तो हमको सबसे पहले कि आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि एपी में कौन कौन है, एपी में कौन कौन है। तो एपी निकालने के लिए तरीका बताइए कि सार्व अंतर अगर बराबर रहेगा तो एपी में है, और सार्व अंतर बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है। तो मतलब हम लोग सार्व अंतर निकाल लेंगे तो हमारा एपी का मान पता चल जाएगा, चल जाएगा। चलिए, पहला तो बन गया, समझो कि पहला तरीका निकल गया। यदि कोई एपी में है तो इतने पर नहीं माना, अभी आओ कहता है कि चलिए ठीक है, आप समझदार व्यक्ति हैं, हाँ हम हैं। अगर एपी में है तो क्या कहता है, तो इसका सार्व अंतर भी ज्ञात कीजिए। ये पागल लगता है कि है? एपी में हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? सार्व अंतर निकाल के ना जी, क्वेश्चन में उठपटांग देता है। कोई दिक्कत? पहले कहता है कि आपको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है, और अगर एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, डी निकालिए। और उतना ही नहीं, उसके बाद कहता है कि इसके अगला 3 पद ज्ञात करना है। इसके आगे के पद निकालना है? 3 पद। 3 पद के मतलब कि जो दिया हुआ है उसी में के 3 पद नहीं चाहिए। आए सुन में, मोबाइल के बेचना नहीं है, साइड कर दो सबके। क्या कहें जी, दुख इतना है कि सुखवे नहीं रहता है। मोबाइल इतना है लेकिन हमार नहीं है कोई, दुख इस बात का है। अब मेरे पास है, इस बात का सुख है। चलिए, अब निकलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और समझते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहला बात कहता है कि आपको सार्वंतर भी ज्ञात करना है और एपी भी निकालना है। तो इसमें दे दिया है पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या कहता है जानते हो? कहता है, बोलिए, 2, 4, 6, 2 के बाद कौची है? 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 डॉट 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 ऐसे जाता है कि नहीं है? ये चल गया तो इसको हम लोग रोक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले कहता कौची है, पढ़िए क्वेश्चन। कहता है कि एपी में है, चेक करेंगे। कौची करेंगे? चेक करेंगे। तो एपी में चेक करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा सार्वंतर। क्या निकालना पड़ेगा? सार्वंतर। निकाल लेंगे नहीं? निकाल लेंगे। तो चलिए, और एपी में नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। क्या है? देखिए, सार्वंतर का मतलब इसको मानते हैं कितना बाबू? देखिए, इसको मानते हैं A1, इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं A3 और इसको
A4। और हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि हमारा D बराबर फार्मूला होता है कि A2 माइनस A1। हमको सार्व अंतर निकालना है तो D कम से कम 3 को निकालना पड़ेगा, कम से कम 2 को 3 को तो निकालना पड़ेगा। तो हम नाम देते हैं कि D1 निकाल रहे हैं पहले, कौन सी D1। तो निकाल दीजिए कि D1 बराबर A2 का मान कितना है बाबू 4 है, A1 का मान कितना है 2 है। अब D1 का वैल्यू बताइए कितना घटेगा तब बचेगा 2 बचेगा। तो हमारा देखिए A1 का मान कितना निकल गया 2 निकल गया, A1 का मान 2। अब निकालेंगे हम लोग D2, क्या निकालेंगे D2। तो D2 का फार्मूला कितना होगा A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2, हु इज दिस, कौन है बाहर देख लो, ऐसे हिल रहा है दरवाजा। चलिए देखिए A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना है 8, तो रख दीजिए हम लोग 8, माइनस के माइनस, यहाँ देखिए कितना है 4। अब देखिए कितना हो गया 4 हो गया, तो मतलब D2 बराबर 4। अब निकालने की कोई ज़रूरत है जी, है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो कह सकते हैं कि अतः D1 नॉट इक्वल टू D2। तो अतः D1 नॉट इक्वल टू D2, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो सर AP में नहीं है, तो हम इसे कहेंगे कि भैया जो पहले का जो क्वेश्चन है ना कि AP में नहीं है, AP में नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ गया क्या हुआ। चलो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ बढ़ते हैं। पहला समझ में आ गया मनीष जी, एनी प्रॉब्लम ना, तो कॉपी बंद करके रखिए। अरे हमारा भी क्वेश्चन है, चिंता मत करो, हम सब सही बता देंगे, गलतियां नहीं पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। इसमें बोलिए 2, 5 बटा फिर 2, आगे जी 3, फिर 7 बटा 2 डॉट 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 डॉट, यही ना है जी। देखिए तो इसको बनाना बड़ी भारी है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग निकालें कौची सार्व अंतर, कौन सा अंतर सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकालेंगे, चेक करेंगे AP में है कि नहीं है। तो इसको मानेंगे हम लोग कौची A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। और सार्व अंतर का मतलब कि D बराबर, तो लिखेंगे हल। इसको उर्दू में लिख दें, पूर्णांक तो नहीं, बीच में आपको कॉमा दिख रहा होगा, देखिए ना। चलिए तो हल बराबर लिखेंगे D1। तो D1 का फार्मूला कितना होता है बाबू A2 माइनस का A1। तो कितना A2 का मान कितना है 5 बटा 2 और माइनस के कितना 2 बटा 1 कर सकते हैं। चलिए और 2 1 के एलसीएम कितना होता है मनीष 2 होता है। चलिए 2 से 2 खत्म, ऊपर कितना 5, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, घटेगा तो कितना बचेगा 1/2। हमारा D1 का मान आ गया कितना बाबू 1/2, D1 बराबर 1/2। अब निकालेंगे हम लोग सेकेंड D2 बराबर, तो D2 का फार्मूला बता सकते हो कितना होगा A3 माइनस A2, बताइए। तो A3 का मान कितना है 3 है, तो रख देंगे हम लोग 3 और माइनस 5/2। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट अगर आपको करना है तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 में से घटा दो, कितना 5 बटा 2। देखो आता है कि नहीं आता, ऐसे नहीं आएगा, मतलब 2 एक कितना 2 और यहाँ कितना 6 माइनस कितना 5, तो यहाँ मैं 1/2 लो बराबर कर दिया जी, बराबर है। तो कह सकते हैं कि हमारा AP में है। सार्वंतर 1-2 को निकाल सकते हैं, सार्वंतर 3 को नहीं बोला है बच्चा, ये बोला है कि अगर सार्वंतर है, अगर AP में है तो इसके आगे के 3 पद निकालिए, इसके आगे के 3 पद। तो कैसे, ये A4 हो गया, यहाँ निकलेगा कितना A5 निकलेगा, कितना A5, यहाँ निकलेगा A6, यहाँ निकलेगा A7। कोई दिक्कत है, आया समझ में, बताइए। तो हमारा A4 तक तो निकल है। अब हम लोग निकालें कितना,
अब लिखें कि एपी में है तो कह सकते हैं कि अतः D1 बराबर D2, बस इतना ही रखिए, D1 बराबर D2। और कह सकते हैं कि अतः हमारा कुछ है एपी में है। तो बताइए बाबू, जब एपी में है तो हमारा इसके आगे के 3 पद निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एकदम पड़ेगा। तो बताइए निकालना है कितना? A5। कितना निकालना है? A5। तो लिख दीजिए हम लोग A5 का डायरेक्ट फार्मूला कल हम आपको बताए थे, A प्लस 4D। कितना D? 4D। जितना पद आपको निकालना है उससे एक कम D लगाना पड़ेगा। इतना एक कम, तो रख दीजिए। बताइए बाबू, A का मान कितना है? A का मान कितना है? 2। अब 1 मिनट थोड़ी समझो, अगर हम ध्यान से अगर तुमने को बताते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा A1 मतलब कि A बराबर कितना है? 2 है, और D बराबर कितना है? 1/2 है। जब इसको निकालिएगा ना तो इसको रख दीजिएगा अपन ऊपरे, मतलब जहाँ निकालिएगा उससे ऊपर रख दीजिएगा। नहीं भाई, A1 बराबर हम इतना रख रहे हैं और A2 D बराबर हम इतना रख रहे हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम लोग हुलक हुलक के ले लेंगे। अब देखिए, तो A का मान कितना है? 2 है, प्लस के प्लस 4 के 4 गुने D का मान 1/2, 2 दूनी 4, या कितना? 2 + 2 गुने 1, या 2 + 2 बराबर, गधा हमरो ये सब गलती करा देता है। कितना होगा? 4। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है? आया समझ में? चलिए, आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं है? ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन इज इक्वल टू बेस्ट टीचिंग लाइफ, है कि नहीं है? देखो, एक बात बताते हैं, जितना इंटरेस्ट हमको पढ़ाने में आता है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, उतना अकेले पढ़ावित रहो। कोई लड़की नहीं बोल रहे होने से मज़े नहीं आता है, एकदम कोची बोल रहा है, सब कोची कर रहा है, और तुम लोग बोलता है तो अंदर से लगता है कि चलो ना जी 2 घंटा आराम से पढ़ा सकते हैं। अब ऐसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई बोले वाला है ये नहीं है। मोहल्ला से पूछते हैं, बोलो जी बोलो, नहीं बोलता है कि नहीं है? तो लाइव चलाएंगे तब का बजवाएगा, लेकिन के खाली कमेंटे ना पढ़ सकते हैं कम। हाँ, तो उन्हें ग्रुप पे पढ़ लेगा, हमको पता है, तो उन्हें खाली चाय पानी पूछित रहेगा। देखो हमारा A5 का मान निकल गया बाबू, देखो तो 5वां पद निकल गया। अब हम लोग A6 निकालेंगे, A6। तो बताइए A प्लस जितना है उससे कम तो कितना होगा? 5D। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो A का मान कितना? 2, तो रख दीजिए हम लोग 2 प्लस का प्लस, या 5 है तो 5 गुना के गुना 1/2। अब ये कटेगा, 5 दूनी 10 कहाँ का देता है? यहाँ देखिए 2 का 2 प्लस के प्लस, 5 में 1 से 5 बटा में 2, कुछ ना तो कितना? 1। ये लगता है कि मोटा गया, थोड़ा सा इसको छोटा करो। हो गया छोटा? चलिए अब ध्यान से समझिए बाबू, 2 एक कैल्शियम कितना? 2। यहाँ कितना होगा बताइए? ये हमारा मान निकला था किसका, बता सकते हैं? घेर के रख दीजिए, डीवा बना के रखिए, जहाँ जल्दी जल्दी दिखेगा। यहाँ करेंगे कितना? तो 2 एकम 2 दूनी 4 प्लस कितना? 5, 5 4 9 बटा में 2। तो ये किसका मान निकल गया बाबू? A6 का। अब एक चीज़ का और मान निकालना है, A7। वो नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। कौन निकालेगा A7 के मान? आओ गौतम, आ जाओ उपकार, आओ आइए। A7 का मान निकालेंगे हमारे सामने प्रिय छात्र। छात्र है कि छात्रा है जी? छात्र है ना? चलिए कोई बात ना, स्टूडेंट बॉय है। तुम पहले मेटारो भरपेट, लिखो कम है मेटारो बेसी। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए। कौची लगाया तुम फार्मूला जी? A7 तो कौची लिखा है? 6D ना होगा यहाँ पे? तो यो हम ही बताएंगे। क्यों तरसता है तू बंदे। चलिए टेंशन मत लो, कल कुछ ज़्यादा का पड़ गया था मनीष, कल हमारा से याद नहीं करोगे बाबू तो पिटाओगे। ये बात निश्चित मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, दोस्ती यारी जगह पर, पढ़ाई लिखाई अपन जगह पर। हमर कहल पर रहेगा तो रिजल्ट बेहतर आएगा।
अगर मेरे कहनाम पे चलोगे तो जितना हम सोचे हैं उतना लाओगे, अगर मेरे कहनाम पे नहीं चलोगे तो जितना तुम लोग सोचे हो उतना भी नहीं आएगा। तो नहीं ख्याली पुकाओ, अरे हमको रैंक 1 लाना है, एकदम 499 नंबर लाएंगे, आप पढ़े लिखे के 22.5। चलिए देखो, बैठो ना, तो गलती है तो हमारा पे एहसान करते गलती करके ना। चलिए अब समझते हैं। हेलो, ये कौची ले लिए थे जी? देखिए ये भौंक देंगे अगर नहीं बैठेगा तो। चलो बैठो, देखो ध्यान से। क्या किया है कि 7 का मान निकाला तो a+6d, तो d का मान 1/2, 3 दूनी 6, 3 2 5 इज द करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम हियर? नो। चलो यहाँ पे कोई समस्या नहीं ना, निकल गया हमारा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आया सुन में। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 कितना का था वो बताइए, बोलिए तो जल्दी जल्दी। -1.2, -3.2, -5.2, भाई महाराज को बोलो ना। 7.2 डॉट 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 चलते जा रहा है अपन घर तक। देखो बाबू, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पद का निर्णय कर लेंगे कि इसको कहेंगे हम लोग a1, इसको कहेंगे बाबू a2, इसको कहेंगे बाबू a3, इसको कहेंगे a4। कितना कहेंगे? a4। अब देखिए अगर यह हमारा AP में रहेगा तो इसके आगे 3 पद और निकालना है। आया सुन में? चलिए तो सबसे पहले हम लोग AP में चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए निकालना पड़ेगा सारवंतर। तो निकाल दीजिए, तो लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या लिखते हैं? हल। अब देखिए D बराबर फार्मूला होता है D1 निकालेंगे तो a2 - a1, प्रथम दूसरा पद घटाओ पहला पद। एग्जाम में तो नहीं मत कर देना कि पहला पद घटाओ दूसरा पद, तो दिखते हो जाएगा। दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो बताइए a2 का मान कितना है बाबू? -3.2, और यहाँ देखिए माइनस, इसका वैल्यू कितना है? -1.2। देखो बाबू ये जो माइनस है इसके लिए है, और ये जो a का मान है वह a1 का मान है माइनस में, इसलिए इसको हम कोची में रखे हैं? ब्रैकेट में रखे हैं। सॉल्यूशन पर एकदम ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे होता है। तो -3.2 का 2 कर दे, कोई दिक्कत? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या होता है? प्लस। तो कर दीजिए हम लोग प्लस, और 1.2 के 2। अब देखिए अलग अलग चिन्ह है तो हमेशा घटता है। क्या होता है? घटता है। तो घटेगा कितना? 3.2 में से 1.2 घटेगा, तो 0 के 0, पॉइंट का पॉइंट, 2 के 2, मतलब कितना आ गया? 2। मतलब इसको लिख सकते हैं सिर्फ 2। कितना? 2। माइनस में कि प्लस में? बड़ा ई है और माइनस के साथ है, तो माइनस के माइनस प्लस में आएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, अब हम लोग निकाले हैं D1 का मान। अब तनी सुन D2 के देख लेते हैं, है कि नहीं है? अगर D2 आ गया बराबर तो समझिए कि a3 - a2 करेंगे। a3 - a2 फार्मूला होता है। a3 का मान कितना है? अरे बन जाएगा जी, सही बात है। हमको निकालना पड़ेगा 3 पद फिर से। सही बात है, निकल जाएगा, देखना तो नहीं ना। कितना? a3 का मान कितना है? -5.2 है कि नहीं है? -5.2। अब माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर a2 का मान कितना? -3.2। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो माइनस का 5.2 और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और 3.2 होगा नहीं होगा? अब देखो होगा कि नहीं होगा? होगा। अब 2 में से 2 गया तो 0, 5 में से 3 गया तो 2, पॉइंट के पॉइंट माइनस के माइनस, मतलब हमारा इसका भी वैल्यू कितना आ गया बाबू? तो लिखेंगे कौची हम लोग जानते हो कि AP में है, अतः यह पद कौची में है बाबू? कि D1 = D2, D1 = D2। अतः कह सकते कि AP है, चाहे AP में है, कुछ भी कह सकते हो। इसको भी घेर दो, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर ले जाइए, घेर ले जाइए। अब निकालना पड़ेगा हमारा यहाँ से कौची, तो A5, उसके बाद A6, उसके बाद A7। तो सबसे पहले कुछ निकलेगा A5, तो A5 निकाल दीजिए। A5 बराबर फार्मूला कौची होगा? आए कौची बाबू? A + 4D, कौची D? 4D। चलो तो A + 4D। आए सुन में, हम एगो कॉमेडी देखे थे जी, शादी ब्याह में गया था कैमरा बुक करवावे, तब बोला ना कि बताइए कितना का साटा कीजिएगा, तो 10,000। ठीक है,
आपको कैमरा 4K मिल जाएगा। कह रहा है कि यहीं जी महाराज हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, आप हमको कैमरा 4K दीजिएगा। असल में वो 4K का मतलब क्वालिटी बता रहा था कि एकदम HD क्वालिटी में जाएगा। ये कह रहा है गांव देहात के आदमी 4K, हम 10,000 रुपये दे रहे हैं मगनी के, साटा कैंसिल कीजिए, हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, आप हमको कैमरा 4K दीजिएगा। वही ना, यही चलते यहाँ पर देखिए लिखा है कितना A+4D। अब देखो तो A का मान कितना है बाबू, माइनस का 1.2 प्लस के प्लस 4 के 4। D का मान कितना है, एक और गलती किए तो यहाँ पे हम लोग D का मान नहीं रखे बाबू, है कि नहीं है। कुछ बाबू सही तो ठीक है, 3/2 यहाँ तो A+4D, तो A का मान तो यहीं से ना लेंगे और बात ही रहेगा, और D का मान हम लोग यहाँ से ले लेंगे, दोनों में से कोई से, है कि नहीं है। D का मान तो यहीं से ना उठाना है, उठा लीजिए। तो D का मान देखिए, A का मान हमारा कितना है, A बराबर है माइनस का 1.2, इतना ही नहीं, और D बराबर कितना है माइनस का 2.0, है कि नहीं है। तो रख दीजिए, तो यहाँ कितना होगा माइनस का 2, यहाँ माइनस बराबर माइनस 1.2, और 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 8 के 8, अब घटेगा कुछ होगा, जुटेगा। तो देखिए इसको अगर जोड़िएगा ना तो 8 है 1 9, 8 है 1 9.2 डायरेक्ट जोड़ लीजिएगा। आप लोग क्लास 10th में चल गए हैं, पहला दूसरा में नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब निकालेंगे हम लोग कितना A5, कितना A5, A6 निकलेगा, A6 निकालिए तो कितना होगा A+5D, और A का मान कितना है बताइए, माइनस का 1.2 प्लस का प्लस 5 का 5 और D का माइनस का 2। कोई दिक्कत, चलिए अब ध्यान से समझिए, माइनस 1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, दोनों जुटेगा, क्या होगा जुटेगा, और जुटेगा तो कितना आएगा मालूम है बाबू, देखिए माइनस का 11.2 हमारा एगो मान ई निकला था, एक मान ई निकला है, मतलब A5 और A6 का मान निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग कितना A7 का मान, तो कितना होगा A+6D, और A का मान कितना है बताइए, माइनस का 1.2 प्लस के प्लस 6 का 6 और D का मान माइनस का 2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस 1.2 के 2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12। अब देखिए 12 के 13.2 आएगा, 13.2 माइनस में आ गया आपका, यही है। आए सुन में A5 का मान आया है माइनस 9.2, A6 का मान आया है माइनस 11/2, A7 का मान आया है माइनस 13/2। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग आंसर मिलाते चलिएगा, हालांकि इस गलत तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी देख लो, कोई दिक्कत यहाँ तक, नज़र हटी दुर्घटना घटी, और हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर आगे। 3 तक कंप्लीट हो गया ना, अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए कितना कहता है, माइनस का 10, उसके बाद कितना है जी -6, और उसके बाद माइनस का 2, उसके बाद 2 डॉट 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 ऐसे जा रहा है। कोई दिक्कत है बाबू? तो सबसे पहले इसको मानेंगे हम लोग A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 है कि ना है। अब देखिए अगर AP में चेक करना है तो सारवंतर निकालेंगे, तो लिखेंगे हल, क्या करेंगे हल, तो लिखेंगे सारवंतर बराबर, चाहे तो D लिखो ना जी, D1 बराबर A2 माइनस A1। अब बताइए A2 का मान कितना है -6, माइनस का माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 10, यहाँ बराबर -6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ 10 के 10 घटेगा तो कितना 4, माइनस में नहीं बाबू प्लस में आएगा, प्लस में कितना 4। अब D2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं D2, तो D2 के कितना होगा A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है -3, यहाँ माइनस का 6,
यहाँ देखो माइनस का 2, माइनस माइनस कितना प्लस 6, या कितना बचेगा 4। मतलब कि हम कह सकते हैं कि D1 इज इक्वल टू D2 है कि नहीं। दोनों का मान आ गया सेम, तो लिखेंगे कि D1 अतः D1 बराबर D2। और ये हमारा संपूर्ण AP में है कि नहीं है AP में है। तो लिख दीजिए कि AP में है, AP में है। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, निकालना है वही हमारा पुराना ज़माना, A5, उसके बाद A6, उसके बाद A7। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लोग किसकी चर्चा करते हैं, A5 की। तो लिख दे कि A5 इज इक्वल टू फार्मूला कितना होता है, A + 4D। तो A का मान कितना है बताइए, A का मान कितना है -10, -10 प्लस कुछ 4D, हाँ 4D। कोई दिक्कत? चलिए अब -A बराबर -10, अब 4 के 4, अब गुना के गुना, और D का मान कितना है बाबू, D का मान 4 आया है। लिख दीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि इतना बराबर इसका दिले है वैल्यू है कि ना है। तो D बराबर कितना आ गया है 4, तो लिख दीजिए 4। अगर आपको हमरा पर भरोसा नहीं तो लो ना जी, खुश रहो तो हनिए। आवा नीचे, चलिए कितना है दिया हुआ है, क्या है दिया गया है, कितना दिया गया है। तो A बराबर दिया है कितना बाबू हमारा -10, और D बराबर कितना है 4। अब इसी के आधार पर हम लोग बना लेंगे, है कि नहीं है। चलिए तो हमारा कितना आएगा -10 और 4 चौका 16, तो प्लस का 16, यहाँ कितना हो जाएगा 6, कितना आएगा 6। कोई दिक्कत? चलिए तो हम लोग निकालें कितना, A6 निकालिए। तो A6 का फॉर्मूला कितना होगा बोलिए, A + 5D। A का मान -10 और प्लस का प्लस 5 का 5, यहाँ 4 प्लस गुने के 4, माइनस का 10 या 5 का 20, घटेगा तो कितना 10, कितना आएगा 10। अब हम लोग निकालें कितना A7, तो A + 6D बराबर A का मान कितना माइनस का 10 प्लस 6 गुने 4, तो माइनस का 10 प्लस है ना जी, प्लस 6 का 24, तो यहाँ कितना आएगा 14। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए तो हमारा सबका मान निकल गया बाबू, है कि नहीं है। हमारा किसका मान आया है, A5 का मान आ गया 6, और A5 इसका कितना आ गया 10 और इसका 14। कोई दिक्कत यहाँ तक आया सुन में? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डायरेक्ट निकालना रहेगा तो जानते हो क्या करना है, बताइए। बस इसमें 4 जोड़ दीजिए, इसमें 4 जोड़ते चल जाएगा, बन जाएगा डायरेक्ट। ये कोतोनी के मारने के लिए है, जाए ना हल्ला करो, मार के फेंक देंगे, तोड़ देंगे मुँह हम। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कितना तक बन गया हमारा 4 तक। क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। बोले कितना कितना है जी, 3 + √2 है कि ना, 3 + √2, और यहाँ दिला 3 + 2√2, और कितना है 3 + 3√2 डॉट 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 चल दिया। अब कहता है बाबू कि अगर हमारा AP में है तो हमको निकालना भी पड़ेगा, है कि नहीं है। तो हम लोग इसको मानेंगे कितना A1, कितना A1, ये पूरा के माने कितना A2, ये पूरा के माने कितना A3, और इस पूरा के माने कितना A4, है कि नहीं है। ऐसा सुन में। चलिए तो हम लोग निकालेंगे, पहले हल लिखेंगे, हल क्या लिखेंगे, हल या सॉल्यूशन या सॉल्व, है कि नहीं है। तो लिखेंगे D1 बराबर कितना होगा A2 - A1, A2 - B2 कर रहा है गधा कहीं के। अब देखिए A2 का मान कितना है 3 + √2, माइनस के माइनस A1 का मान कितना 3, और हम जानते हैं कि √3 से ही प्लस माइनस खत्म, तो इसका कितना आ गया √2। कोई दिक्कत? D1 के मान कितना आ गया। अब निकालेंगे हम लोग D2 का, कितना D2, तो कितना होगा A3 - A2, और A3 का मान कितना है 3 + 2√2 माइनस किसको लिखेंगे A2 का मान कितना ही है ना है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे कि 3 + √2। अब देखिए 3 +
√2 प्लस माइनस माइनस का 3 और प्लस माइनस माइनस का √2। ई से ही तो हमारा कट गया। यहाँ पर 2 गो √2 गो, यहाँ पर कितना है 2 गो √2 है, यहाँ पर कितना 1 गो √2 है, घटेगा तो कितना बचेगा √2। लगता है कि बराबर आ गया, तो लिख सकते हैं कि अतः कि D1 इक्वल टू D2, D1 इक्वल टू D2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो लिखें कि नाउ AP में है, AP में है रे गधा, कौन कहता कि नहीं है? AP में नहीं है, देखो तो √2 और √2 आया ना सेम सेम, तो AP में है। अब देखिए हमको निकालना कितना है, तो A5 कितना A5, उसके बाद A6, उसके बाद A7। कोई दिक्कत ना, निकलेगा निकल जाएगा। तो लिखे पहले कि दिया गया है, दिया गया है। तो दिया गया कौची है कि A बराबर कितना है बाबू, A बराबर कितना है 3 और D बराबर कितना है √2 है। A बराबर थी रूट बराबर D बराबर √3। तो A5 का मान निकालते हैं, A5 का, तो A प्लस कितना 4D और A का मान कितना है बाबू 3 प्लस 4 गुने कितना, तो √2। यही इसका आंसर होगा। तो ऐ रहेगा दावा, गुना करेगा कुछ भी कुछ करेगा, अलग अलग चीज़ है ना, तो इतना ना होगा। अब देखिए अब निकालेंगे हम लोग A6 निकालेंगे। A6 कितना होगा A प्लस 5D। कोई दिक्कत, चलो तो A का मान कितना 3 प्लस इसका कितना 5√2। कोई दिक्कत नहीं। अब A7, तो A प्लस 6D, तो A का मान कितना 3 प्लस 6 गुने √2। यही इसका मान निकल गया। कितना आसान था बनाना, बड़ी भारी है? कोई भारी है? कुछ नहीं है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं अपना अगला। कहाँ गया क्वेश्चन, नहीं लग रहा है जी। चलो कोई बात नहीं, यह है MGS के लोगो, यह थोड़ा छोटा लग रहा है, अब दिख रहा होगा बड़ा। देखिए MGS कोचिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6, अच्छा क्या क्वेश्चन देख रहे थे 5 देख लिया ना। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए कोचिंग कहता है बाबू, बोलो 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 बोलो। 0.2 0.22 222 0.22222 है कि नहीं है? 0. पीछे से निकाल देंगे, अब भौंक देंगे। कह रहे हैं कि नहीं उठ को दीवाल में, इसके पास दिमाग नहीं है आधा। देखो दिख रहा है ना लेकिन, समझना। तो सबसे पहले हम लोग इसको मानेंगे उची A1 कितना A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4, ऐसी डॉट 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 चलते जा रहा है। अब देखिए अगर हमारा सारबंतर बराबर आया, कुछ आया सारबंतर बराबर, तो हमारा निश्चित है कि बनेगा। तो निकालिए, पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। आप लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन या सॉल्व, ठीक है। अब देखिए हम लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 0.22 माइनस इसका कितना 0.2। अब इसको घटाना तो आना चाहिए, लेकिन है कि नहीं है? तो घटा लो, सामना सामने देखो घटाने की सिखाते हैं। 10वां में चल जाता है लेकिन घटाना नहीं आता है पॉइंट में। देखो कैसे घटा, पहले बड़ा है उसको लिख दो 0.22। उपकार तुमको आता है जी? थोड़ा मोड़ा आता है। देखियो पॉइंट है तो पॉइंट दो, पॉइंट किधर 0 है दे दो, इसके बाद 2 दे दो, 2 के 2, 0 के 0। इसको कहते हैं पॉइंट वाला जोड़, पॉइंट वाला घटाओ। कोची है घटाओ। तो कितना आ गया हमारा 0.02। एनी प्रॉब्लम हियर? कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं ना? चलिए अब हम लोग निकालेंगे कोची बाबू, तो नाउ फिर से निकालेंगे अभी D2 कितना D2। तो A3 माइनस कितना A2, तो A3 का मान कितना है 0.222। यहाँ माइनस का माइनस, A2 का मान कितना 0.22। कोई दिक्कत? अब घटाना है तो घटाने के लिए यहाँ सिखाएंगे कि 0.222। अब पॉइंट के सामने पॉइंट, इधर 0 है कर दीजिए, इधर कितना 2 यहाँ कितना 2 0 0.0 कितना आ गया देखिए
0.002। बताओ हमको मनीष, कौन बताएगा? मनीष, कि हमारा डी सेम है कि अलग अलग है? मनीष पक्के बता दीजिए। मनीष इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन इन हियर। चलो बोलो, अलग है? कैसे अलग है? इसको में भी एगो 2 है, एकरो में 2 है। देखिए बच्चा, अकल के कच्चा, देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक के बाद 0 है? 1 अंक। 1 अंक के बाद 0 है ना, उसके बाद पॉइंट के बाद 1 2, मतलब कि हम लिखेंगे कि अतः भैया कुछ ही, अतः D1 नॉट इक्वल टू D2। तो यहीं अगर कैंसिल हो गया, अब हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब ये क्वेश्चन की समाप्ति यहीं पे हो गया है कि नहीं है? आया सुन में? चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना? 7। क्वेश्चन नंबर 7 कितना कहता है बताइए बाबू? 7 में 0 -4 -8 -12 डॉट 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 डॉट। ये लगता है कि 100% होगा। देखिए बाबू, तो इसको मानेंगे हम लोग A1, इसको मानेंगे A2, इसको A3, इसको A4 लिखेंगे। फिर हल क्या लिखेंगे? कौन कर रहा है जी? ऐसे कर रहा है, लग रहा है कि बजनिया बज जाएगा, अभी ये सीख जाएगा, गधा कहीं के। देखो तो लिखेंगे, पहले निकालेंगे D1, तो कितना होता है? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? -4, और माइनस का 0 कितना होगा बताइए? माइनस का 4, माइनस का 4। अब देखिए, अब लिखना पड़ेगा D2, कितना? D2, तो कितना होगा? A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना? -8, और माइनस यहाँ कितना होगा? माइनस का 4। कोई दिक्कत? यहाँ -8 माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस का यहाँ घटेगा कितना? माइनस का 4। लगता है कि D1 इक्वल टू D2 हो जाएगा। हो गया, तो लिखें कि अतः D1 इक्वल टू D2, मतलब प्रथम अति सारमंतर दोनों को चाहिए बराबर है। तो अब हम निकालें कौची कि लिखें कि अतः ये AP में है, करेंगे कि AP में है। कोई दिक्कत? AP में है। अब देखिए हमारा दिया गया है, क्या है? अब यहाँ सबको निकालना पड़ेगा कौची? A5 A6 A7। एनी प्रॉब्लम? नो। आप लोग यहाँ से बना लीजिएगा, बड़ी भारी है, कुछ नहीं है। हम लिख लेंगे यहाँ पे कि दिया गया है। क्या करेंगे? दिया गया है। दिया गया नहीं है, बल्कि हम लोग खोज खोज के लाए हैं, है कि ना? है ये डी दियल था, हमने निकाले हैं। तो A बराबर कितना है? A बराबर 0 और D बराबर -4। D बराबर -4, सेम टू सेम वही आंसर चल जाएगा। A बराबर रखिएगा, मतलब यहाँ लिखेंगे A5। A5 का मान A + 4D, और A का मान कितना? 0 प्लस यहाँ 4 गुने, और D का मान कितना? -4। अब देखिए 0 के 0, 4 चौका 16, माइनस का 16, ऐसी रखते चलेगा, आपका मान निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 7 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कौची बोलता है? बोलिए। -1/2 -1/2, फिर से वो है जी, अरे कुछ तो अलग बोलते, फिर से -1/2 डॉट डॉट भी है ना। चलिए बाबू, तो इसको हम लोग बड़ी आसानी से समझेंगे। पहला होगा A1, इसको होगा A2, ये होगा हमारा A3, ये हो गया हमारा A4, है कि नहीं है? तो हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। अब लिखेंगे कि कुछ निकालना पड़ेगा सारबंतर, तो लिखेंगे D बराबर D1 बराबर A2 माइनस A1। तो बताइए A2 का वैल्यू यहाँ होगा A3, है ना? यहाँ कितना? A1 होगा। देखिए इसका वैल्यू कितना है? -1/2, और इसका भी वैल्यू है -1/2। कोई दिक्कत? इसका भी कितना है? -1/2। अब देखिए -1/2 माइनस माइनस कितना? +1/2। ई से ही हमारा कुछ हो गया, कट गया। प्लस माइनस कटेगा नहीं कटेगा? कट जाएगा। हमारा आएगा कितना? 0। कितना आ गया? 0। अब D2 का मान निकालेंगे, कितना के? D2। तो निकले कौची कि A3 और माइनस का कितना?
A2, तो इसका -1/2 माइनस यहाँ ब्रैकेट में -1/2, यहाँ देखिए माइनस का 1/2 अब प्लस 1/2, इसी कुछ हो गया हमारा कट गया, तो इसका भी कितना 0, तो लिखें कि अतः D1 इक्वल टू D2, मतलब हमारा AP में है, तो लिखें कि AP में है कि नहीं है AP में है, तो हम लोग निकालेंगे कुछ, ये बताइए, यहाँ से निकालेंगे A5, यहाँ से A6, यहाँ से A7, अब निकाल दीजिए सबसे पहले कितना A5, कितना A5, तब सबसे पहले लिखेंगे कौची कि दिया गया है, तो सोचिए कितना दिया है, A बराबर कितना है बाबू माइनस का 1/2 और D बराबर कितना 0, D बराबर 0, तो निकालेंगे सबसे पहले हम लोग कितना S5 कितना होता है A प्लस 4D और A का मान है -1/2 और प्लस D का मान 4 गुने 0, मतलब कितना ही हो गया 0, तो कितना माइनस का 1/2 अब निकालेंगे A6, निकालेंगे कितना A6, तो सोचिए A6 के लिए फार्मूला A प्लस 5D, कोई है का, कौन है, छोड़ दो, रहने दो, A बराबर कितना है -1/2, अब देखिए इसका वैल्यू तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि D का मान कितना है, D का मान, हाँ कहने लिख दीजिए, हाँ D का मान 0 और 5 में करेंगे 0 से गुना कितना आएगा 0, तो सेम टू सेम वही आंसर, और A7 का मान, तो A प्लस कितना 6D, A का मान कितना -1/2 और इसका कितना आएगा 0, मतलब सेम टू सेम हमारा यही निकल के आया, मतलब तीनों का वैल्यू कितना आ गया -1/2 सोचो ना बाबू कि D का मान हमारा 0 आया, मतलब कि इसमें 0 जोड़ेंगे तो सेम टू सेम यही आएगा, इसमें 0 जोड़ेंगे तो सेम टू सेम यही आएगा, इसमें 0 जोड़ेंगे तो यही आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन, कितना है 9वां, कितना है 9वां क्वेश्चन है, तो बताइए 9वां कैसे कौची कहता है 1 3 9 और 27, इस यहाँ डॉट, चलो देखो ध्यान समझना, ये हमारा होगा कुछ बाबू A1, कितना हो गया A1, ये हो गया कौची A2, ये हो गया A3, ये हो गया हमारा A4, है कि नहीं है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले हल, क्या करेंगे हल, तो लिखें कि D1 इक्वल टू कितना A2 माइनस A1 और A2 का मान कितना 3 और -1 इक्वल टू कितना 2, अब निकालेंगे D2, कितना D2, तो कितना हो जाएगा बताइए कितना, तो A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना है 9 और इसका कितना 3, घटेगा तो 6, मतलब कि बराबर नहीं है, तो लिखें कि अतः हम लोग बच गए, आगे निकाले से लिख दो, अतः हम लोग बच गए आगे निकालने से, तो लिखें कि D1 नॉट इक्वल टू D2, है कि नहीं, लिखें कि आपका जो पद है वो AP में नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है ना, अरे समझ में नहीं आएगा ऐसे हो सकता है जी, NCERT समझ में नहीं आता लेकिन समझाने का तरीका होना चाहिए, आए सुन में। चलो बाबू अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 नंबर, कितना नंबर 10 नंबर, कौची कहता है देखिए A यहाँ कितना 2A 3A 4A ... घरे गो, देखो लेकिन यहाँ ध्यान से, इसको मानेंगे हम लोग A1, इसको मानेंगे हम लोग A2, पूरा के A2 और पूरा कितना A3, पूरा के कितना A4, अब निकालेंगे सबसे पहले हल, क्या करेंगे हल, तो सोचिए कि D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, अब D1 इक्वल टू कितना होगा A2 का मान कितना 21 माइनस का A, घटेगा तो कितना बचेगा A बचेगा सिर्फ, अरे बाबू यहाँ 2A यहाँ A है तो घटेगा सिर्फ कितना बचेगा A ना बचेगा। अब चलिए अब निकालेंगे हम लोग कितना D2 को, D2 निकालेंगे, निकाल दीजिए, तो D2 कितना होता है A3 माइनस
A2, A3 का मान कितना है 3A माइनस है कितना 2A, घटेगा तो कितना A, मतलब कह सकते हैं कि अतः हमको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। लिखो कि अतः हमको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, क्या कि AP में है, क्योंकि हमारा D इज इक्वल टू कितना आ गया है D2, D इज इक्वल टू D2, कोई दिक्कत, तो मतलब लिखेंगे कि AP में है, एनी प्रॉब्लम हियर नो। चलिए अब हम लोग लिखेंगे कि दिया गया है कि नहीं है, दिया गया है, कोई दिक्कत, दिया गया है। समझिए तो A बराबर कितना है बाबू A है, और D बराबर कितना है A है, दोनों A निकला है जी, A बराबर भी N और D बराबर भी A, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से कितना A5, यहाँ से A6, यहाँ से A7, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे A5 का मान। A5 का फार्मूला कितना होता है A प्लस 4D, तो A का मान A प्लस 4A, कोई दिक्कत, क्योंकि D का मान भी तो A ना है, नहीं समझ में आया। चलिए तो A6 का मान ज्ञात कीजिए, तो A प्लस 5D, A प्लस 5D, A का मान A प्लस 5 का और A, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर A हो गया A7, तो A प्लस 6D है कि नहीं है, और A का मान A प्लस का प्लस 6 और D का मान A, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पढ़ी कह रहे हो ये बोला, अच्छा इसको कह रहे हो, हाँ तो लिख सकते हो बाबू कि 4A कितना 5, 5A, और इसको 5A 6A, और इसको कर सकते हो 6A 7A, आया समझ में, मतलब 4 के बाद आया 5A 6A और यहाँ 7A, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना तक देख लिए 10 तक, हमारा मात्र 5 क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है। आई होप कि एकदम मस्त समझिएगा एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ ध्यान से देखिए बाबू, कौची कहता है बोलिए क्वेश्चन, A स्क्वायर AQ A के पावर 4 डॉट 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 डॉट। चलिए इसको ध्यान समझना, एग्जाम में पूछता है ना, ऐसने पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन बैंक आप उलट के देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक उलट के देख लीजिएगा, ऐसने आपको पूछेगा। देखिए चल रहे हैं कि बंद हो गए हैं, एकदम बंद भनाभन एकदम ना। चलिए हम लोग भी भनाभन निकालते हैं, तो A1 इसको, A2 इसको, और इसको A4 लिखेंगे हल, क्या करेंगे हल, लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस A2 है, A2 माइनस 7 ना होगा जी, A2 का मान कितना है A स्क्वायर माइनस A, क्या ये घटेगा नहीं घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा। चलिए तो D2 का मान निकालते हैं, तो D2 कितना होगा A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना है बाबू AQ है, और देखिए इसका वैल्यू A स्क्वायर है, क्या ये घटेगा नहीं घटेगा, तो लिखेंगे कि अतः हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लिखो कि अतः D1 नॉट इक्वल टू D2। चलिए तो जब नहीं है तो AP में नहीं कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए बाबू, ये आपका आ रहा है, जानते हो कुछ ही MVVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा इसको एकदम। इसको आता है √2, फिर कितना है जी √8, फिर √16, फिर √32, है कि नहीं है, और इसी डॉट 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 चलते जाता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एकदम विस्तार से बताते हैं। इसको मानेंगे कुछ ही A1, इसको सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। अब लिखेंगे D1 बराबर कितना होगा A2 माइनस A1। अब देखिए A2 का मान कितना है 8 है। अच्छा 1 मिनट बाबू, 1 मिनट क्या करते हैं ना कि एक थोड़ा सा संशोधन करते हैं,
और संशोधन यही करेंगे। चलो यहाँ चलो, चलिए इसका अच्छा मिटा ही देते हैं, है कि नहीं है। आपको समझना ध्यान से कि सबसे पहले इस रूट में जो है उसको तोड़ते हैं। कौची करेंगे? तोड़ते हैं। ये तो हमारा √2 के √2 आएगा, √2 के और √2, इसको तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी √2। कैसे टूटा समझ में आया? देखो कैसे टूटता है। ये लिखल है 8 तोड़ दो, 2 बार में 4, 2 बार में कितना आएगा बताइए? 2 आएगा ना। अब देखिए इसको रखिए रूट के अंदर में, तो 2 गुने 2 है कि नहीं है। 2 दूनी 4, तो इसको लिख सकते हैं कि √2 गुने 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो रूट से बाहर हो गया ना, ये कितना आ गया? 2, और √2 कितना है? 2। ऐसे ही टूटता है बाबू सब के सब। आप लोग तोड़ लीजिएगा इसे। 16 के भी, इसका भी कोई दिक्कत? 16 के 4 डायरेक्ट होता ना जी, 18 है, गलती लिखा गया है, मिस प्रिंट हुआ है। हाँ, मेरे शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है माँ। देखिए आप लोग यहाँ कितना हो जाएगा? 18। अच्छी कोई मिल गया मैं कहता है जी, क्रिस ये सब ना है वो फिल्म, यहाँ कहता है माँ मैं घर लौट रहा हूँ माँ। मेरे शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है माँ। क्या हुआ रोहित बेटे? है कि नहीं है। चलो यहाँ तक समझ। इसका तोड़ेंगे तो क्या? 3 3 आई 9, 9 दूनी 18, यहाँ 4 चौको 16, 16 दूनी 32। यहाँ तो कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। इसको मानेंगे कितना? A1, इसको मानेंगे A2, इसको मानेंगे A3, इसको मानेंगे A4। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे हल। क्या करेंगे? हल। अब समझिए तो D1 बराबर A2 माइनस A1। तो देखिए A2 का मान कितना है? 2 √2 माइनस कितना? √2। घटेगा? नहीं घटेगा। कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2। अरे बाबू √2 बचेगा, क्योंकि रूट यहाँ पर क्या √2 है? 2 गो, यहाँ पे 1 गो घटेगा तो 1 गो। अब निकालेंगे हम लोग D2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? D2। तो A3 ना होगा, और माइनस का A2। A3 का मान कितना है? 3√2 माइनस कितना? 2√2। अब देखिए घटेगा तो कितना बचेगा? √2। ये तो बराबर हो गया। तो लिखें कि अतः हम लोग आगे सॉल्यूशन करेंगे। आधार कार्ड बन गया है, अब वोट देंगे। अब देखो तो मतलब कि D1 = D2। कोई दिक्कत? चलिए तो लिखें कि AP में है, AP में है। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए तो अब हम लोग यहाँ से निकालें कितना? A5, A6, A7। अब हमको उम्मीद है कि आप लोग निकाल सकते हैं। एगो हम निकाल देते हैं A5 का हम लोग निकाल देते हैं। तो सबसे पहले लिखें कौची कि दिया गया है ना। तो कौची दिया गया है कि A बराबर हमारा कितना है? √2 है, और D बराबर भी कितना है? √2 है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले कौची? A5। तो फार्मूला A + 4D, A का मान √2 प्लस 4 का 4 है, इसका कितना? √2। तो जुटेगा यहाँ 4√2, 1√2, तो कितना होगा? 5√2। 5 5 25 दूनी 50, मतलब 50 मतलब √2 कितना है? 50 है। √2 50 है। आप लोग इसी तरह से इसका वैल्यू और इसका वैल्यू खुद से निकाल लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? चल गया कितना? 13। क्वेश्चन नंबर 13 कौची कहता है? √3, उसका √6, √9, इसके √12, √12। यहाँ तो कोई दिक्कत है? और डॉट 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 चलते चल जाएगा। तो बताइए बाबू, इसको तोड़ेंगे हम लोग। कौची करेंगे? तोड़ेंगे। तो टूटेगा तो कैसे बनेगा बताइए? ये √3 होगा, √6, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा बच्चा। नहीं टूटेगा। 9 के वर्गमूल 3, ये हो गया 12। लगता है कि होबे नहीं करेगा इसका, ना है, इसका कुछ नहीं होगा। 12 के 2√3, 2 दूनी 4,
दो दूनी 4 और चरतियाई 12, इसका तो हो जाएगा। इसका सूत्र टूट सकता है नहीं। अगर तोड़ेंगे तो कितना, √3 का 3, √6 का 6, यहाँ होगा 3, यहाँ कितना 3√2, 3 तिहाई 9, 2√3, 2 दूनी 4, चरतियाई 12, 2√3 है जी, 3 हो गया, चरतियाई 12। अब लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। तो हमारा ये कौची हो गया, A1 हो गया, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो हम लिख दिए हम लोग हल। और समझिए ध्यान से कि D1 बराबर A2 माइनस A1 कितना है, √6, घटेगा कितना बचेगा, √3, घटेगा तो कितना बचेगा, हाँ √6 में से √3 घटेगा तो कितना बचेगा, √3 बचेगा, कितना बचेगा, √3। यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलिए अब निकालेंगे हम लोग D2, क्या निकालेंगे D2, समझ में आया? तो निकाले कितना होगा, A3 माइनस कितना A2, तो A3 का मान कितना है 3 और माइनस इसका मान √6, बराबर नहीं हुआ। तो लिखेंगे कि अतः आगे निकाले की ज़रूरत ना है, तो D1 नॉट इक्वल टू D2, अतः यह हमारा AP में नहीं है। समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ऐसे ही हमारा बन गया, समझ में आया? अगर रूट में प्रश्न दे रहे तो सबसे पहले उसको तोड़ने का प्रयास कीजिएगा, तोड़ने का कोशिश कीजिएगा, जरूर टूटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा कितना बन गया, 14। लगता है कि हमारा सबसे सेकंड लास्ट है। देख लेते हैं कितना है क्वेश्चन नंबर 14। कितना कहता है बोलिए, 1 के स्क्वायर, फिर उसके बाद 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, फिर उसके बाद 7 के स्क्वायर, डॉट 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 डॉट। देखो बाबू, तो इसको सबसे पहले तोड़ेंगे। तो 1 के स्क्वायर 1 होता है, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 49, यहाँ डॉट 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 डॉट। यहाँ देखिए इसको मानेंगे हम लोग A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, कितना A4। अब देखिए लिखेंगे हल, कोई दिक्कत? चलिए तो लिखेंगे D1 बराबर कितना होगा, A2 माइनस A1। तो A2